नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं सोल्डरिंग क्या है और सोल्डरिंग आयरन के प्रकार। सोल्डरिंग आयरन कैसे यूज करें, ये मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं सोल्डरिंग क्या है और सोल्डरिंग आयरन के प्रकार। सोल्डरिंग क्या है? एक जैसी या अलग-अलग प्रकार की धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, उसे सोल्डरिंग कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, एक तार अलग है और एक तार अलग है और दोनों तारों को जोड़ना है, तो उस जोड़ने की प्रक्रिया को हम सोल्डरिंग कहते हैं। इसी प्रकार तारों को जोड़ने के लिए मिश्र धातु के सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोल्डर को पहले गर्म किया जाता है और फिर उसे तारों के ऊपर लगाया जाता है। तारों पर लगाने के बाद में वह सोल्डर ठंडा हो जाता है और जम जाता है और तार आपस में जुड़ जाते हैं। सोल्डरिंग का इस्तेमाल तारों को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि तार अच्छे से जुड़ जाए और इसमें बिजली का प्रभाव 100% हो सके। तार को क्यों जोड़ते हैं दोस्तों? तो तार को इसलिए हम जोड़ते हैं ताकि बिजली का प्रवाह जो है 100% हो जाए। तार या धातुओं को जोड़ने के लिए जिस सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है, उस सोल्डर का धातु का गलनांक हमेशा ही जोड़े जाने वाली तार या धातु से कम होता है और तार को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डर को आसानी से मिलाकर तारों के ऊपर लगाया जाता है, जिसे टाका लगाना या सोल्डरिंग कहते हैं। अगर आप बिजली का कोई कार्य करते हैं या इलेक्ट्रीशियन की पढ़ाई करते हैं, तो आपको सोल्डरिंग के करने के लिए प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ दोस्तों, अगर आप बिजली का काम करते हैं या इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है सोल्डरिंग करने का प्रैक्टिस करना। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अच्छी सोल्डरिंग नहीं कर पाते और इसलिए सर्किट में कोई ना कोई गलती हो जाती है। किसी भी प्रकार की सोल्डरिंग करने से पहले आप उसके ऊपर की काफ़ी प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप सोल्डरिंग कर पाएंगे। सोल्डर क्या है? सोल्डर एक मिश्रित धातु है, एलॉय मेटल है, जिसका गलनांक सोल्डरिंग की जाने वाली धातु से कम होता है। यहाँ पर मिश्रित धातु का अर्थ है कि सोल्डर में दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई गई धातु को मिश्रित धातु भी कहते हैं। सोल्डरिंग के प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कठोर सोल्डर और दूसरा होता है नर्म सोल्डर। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कठोर सोल्डर क्या है। कठोर सोल्डर का गलनांक पॉइंट काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और इसका इस्तेमाल अधिक गलनांक पॉइंट वाली धातु जैसे ब्रास, लोहा, स्टील इत्यादि पर सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। नरम सोल्डर। नरम सोल्डर का गलनांक पॉइंट कठोर सोल्डर की तुलना में बहुत कम होता है। नरम सोल्डर एक तार के रूप में होता है। ज़्यादातर नरम सोल्डर तीन और शीशे को मिलाकर बनाया जाता है और इस का गलनांक पॉइंट धातु की प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करता है। अगर टीन धातु की मात्रा को ज़्यादा रखा जाए तो गलनांक पॉइंट कम हो जाता है और अगर टीन तत्वों की मात्रा को कम कर दिया जाए तो गलनांक पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। सोल्डर का इस्तेमाल तांबा और एल्युमिनियम की तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सोल्डरिंग कैसे की जाती है? चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं सोल्डरिंग कैसे की जाती है। सोल्डरिंग दो प्रकार से की जाती है। एक प्रकार की सोल्डरिंग में हमें बिजली की आवश्यकता होती है और दूसरी प्रकार की सोल्डरिंग में हमें आग की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि सोल्डरिंग दो प्रकार से होती है। एक में बिजली की आवश्यकता होती है
और दूसरे में आपको आग की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही सोल्डरिंग कैसे और किस प्रकार की जाती है इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन कैसे करते हैं। सोल्डरिंग आयरन एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जिसमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है, और जब हम इस हीटिंग एलिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो यह गर्म होता है और इसके साथ जुड़ी कॉपर की बिट गर्म हो जाती है। एक सामान्य बिजली के सर्किट में तार जोड़ने के लिए हमें 125 वाट के सोल्डर आयरन की आवश्यकता होती है, जिससे हम बड़ी आसानी से किसी भी तार को किसी सर्किट बोर्ड पर जोड़ सकते हैं। लेकिन सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे सोल्डरिंग अच्छी तरह से नहीं की जा सकती है। सोल्डरिंग आयरन पर सोल्डर वायर को लगाकर देख लेना चाहिए। अगर सोल्डर वायर लगाने पर इसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है तो इसका मतलब सोल्डरिंग आयरन ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसे बंद कर देना चाहिए और थोड़ा ठंड होने के बाद में सोल्डरिंग करना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन गर्म होने के बाद में उस पर सोल्डर वायर लगाएं और जिस तार को जोड़ना है उस तार पर फ्लेक्स लगा देना चाहिए। जहां पर भी आपको वह तार जोड़ना है वहां पर लगाकर उस पर सोल्डरिंग आयरन रख दें। सोल्डरिंग आयरन पर लगा सोल्डर उतर कर तार पर लग जाएगा और तार जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार सोल्डरिंग आयरन की मदद से आप किसी भी सर्किट बोर्ड में या कोई भी तार आपस में जोड़ सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन करते समय आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि सोल्डरिंग आयरन की बीट कॉपर की होनी चाहिए और सोल्डर आयरन की बीट टिन होनी चाहिए। सोल्डरिंग आयरन कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए और इसकी बीट को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, और सोल्डरिंग करने से पहले तार पर फ्लेक्स लगाना न भूलें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, अगर आप ITI करते हैं तो आप हमारे चैनल पे मॉडल सेट देख सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, व्हाट्सएप कैलकुलेशन का। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।